फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। ये हमारी विजन IAS की टेस्ट सीरीज चल रही है। इसमें हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 6312। लास्ट क्लास में हमने इसके 40 क्वेश्चंस तक कर लिया था। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, अंडमान द्वीप है और निकोबार द्वीप, इसको 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, ये द्वीप समुद्र में जलमग्न पर्वतों का ऊपरी हिस्सा है, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है, तो थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ है, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो अंडमान सागर में स्थित है, तो ये भी करेक्ट है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो 1 2 3 4 चारों सही हैं। हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। भारत है, उसमें 2 द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह में लगभग 572 द्वीप हैं। ये द्वीप 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 92 डिग्री पूर्वी देशांतर से 94 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। रीची द्वीप समूह और लवरीनत द्वीप समूह यहाँ के 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं। क्वेश्चन नंबर 42, लक्षद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? ए दे रखा है, समस्त द्वीप समूह प्रबल निक्षेपों से बना है, तो ये करेक्ट है। सेकंड है, बी लक्षद्वीप की राजधानी कवराती कन्नौर द्वीप है, इसका समूह का हिस्सा है, तो ये भी करेक्ट है। सी दे रखा है, मालदीव और भारत लक्षद्वीप है, इसके बीच समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल से होकर गुजरती है, तो ये भी करेक्ट है। डी दे रखा है, सैडल पीक लक्षद्वीप है, तो ये द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये वाला गलत है हमारा। इसमें रॉन्ग आंसर ही पूछा था, तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। जो सैडल पीक या जो सैडल पहाड़ी भी बोल सकते हैं, ये भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो उत्तरी अंडमान द्वीप है उस पर स्थित है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड जलप्रपात है, दूसरी साइड राज्य है। सबसे पहले है फर्स्ट नंबर पे धुआंधार, तो ये महाराष्ट्र में है, तो ये गलत है। ये महाराष्ट्र में नहीं बल्कि जबलपुर मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर है। सेकंड है हुंडरू, ये झारखंड, तो ये करेक्ट है। झारखंड के रांची जिला में स्वर्ण रेखा नदी है, उस पर है। 3 दे रखा है चूलिया, मध्य प्रदेश, तो ये भी करेक्ट है। ये मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर है, तो 2 और 3 करेक्ट है। 4th दिया रखा है दूधसागर राजस्थान, तो ये गलत है। राजस्थान में नहीं बल्कि कर्नाटक और गोवा में मांडोवी नदी पर है। उपरोक्त युग्म में से कितने सही सुमेलित हैं? तो 2 सही सुमेलित हैं, बी आंसर हो गया। 2 और 3 है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, उत्तरी मैदान की कुछ नदियां हैं वो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती हैं, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड वाला है, अमरकंटक श्रेणी से निकलने वाली नदियां हैं, ये अभिकेंद्री अपवाह प्रतिरूप प्रदर्शित करती हैं, तो सेकंड वाला है ये गलत है। जब नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रवाहित होती हैं तब इसे अर्य मतलब रेडियल RIDIAL तो रेडियल प्रतिरूप कहा जाता है। अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियां हैं वो इस अपवाह प्रतिरूप के अच्छे उदाहरण हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ये मृदा मुख्य पश्चिमी और मध्य भारत के निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों से विकसित होती हैं। इनमें मृत्तिका क्ले का प्रतिशत अधिक होता है और गीली होने पर फूल जाती हैं, लेकिन सूखने पर गहरी दरारें विकसित हो जाती हैं, जो इसे स्ववातन इसमें सहायता प्रदान करती है। इन मृदाओं में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और चूना है, इसकी प्रचुरता होती है, लेकिन फास्फोरस की कमी होती है। ये मृदाएं कपास, दलहन और तिलहन इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती हैं। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है हमारा सी, रेगुर मृदा। रेगुर मृदाएं ये दक्कन के पठार में पाई जाने वाली बेसाल्टिक चट्टानों के अपक्षय से निर्मित होती हैं। वितरण की बात करें तो ये मृदाएं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती हैं। बची हुई 3 मिट्टियों के बारे में भी पढ़ लेते हैं हम। तो जो जलोढ़ मृदा है
ये नदी घाटियों और मैदानों में पाई जाती है, न कि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में। ये मुख्यतः बलुई या चिकनी होती है, किंतु काली मृदा की तरह इनमें दरारें नहीं पड़ती। जो बी है लैटेराइट मृदाएं, तो लैटेराइट मृदाएं उच्च वर्षा और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों जैसे केरल, कर्नाटक, असम इनमें पाई जाती हैं। निक्षालन के कारण इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है, इसलिए कपास की खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती हैं। पीटम मृदा, तो पीटम मृदाएं हैं ये जलभराव, जलमग्न और दलदली क्षेत्रों जैसे केरल, पश्चिम बंगाल इनमें निर्मित होती हैं। यह मृदाएं जैविक पदार्थों से समृद्ध होती हैं, लेकिन इसमें खनिज नहीं होते। इसका यह गुण इसे काली मृदा से अलग बनाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, हाल ही में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू GER 2024 रिपोर्ट में विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में वर्णित किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में सौर उत्पादन में तीव्रतम उछाल या वृद्धि के आधार पर निम्नलिखित देशों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट दे रखा है भारत, सेकंड अमेरिका, थर्ड चीन, फोर्थ ब्राजील। नीचे दिए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी 4321। 2023 है, इसमें सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले देशों में जो भारत है वो चौथे स्थान पर था। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू GER 2024 रिपोर्ट वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में विश्व के सौर ऊर्जा उत्पादन के बारे में रेखांकित किया गया है। भारत की बात करें तो 31 जनवरी 2025 तक जो भारत है उसकी कुल स्थापित सौर क्षमता कितनी है? 100.3333 गीगावाट है। इसमें से 84 मतलब 84.10 गीगावाट का कार्यान्वयन के अधीन है और अतिरिक्त 47.49 गीगावाट जो है वो निविदा प्रक्रिया में है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, महासागरीय जल का तापमान है वो गहराई बढ़ने के साथ एक समान दर से घटता है। तो फर्स्ट वाला ही गलत है। महासागरीय जल है, इसका तापमान गहराई के साथ एक समान दर से नहीं घटता है। इसके बजाय महासागर का तापमान है 3 स्तरीय संरचना का अनुसरण करता है। फर्स्ट है सतही परत, अधिवेलापवर्ती मंडल। सेकंड है थर्मोक्लाइन परत, मध्य वेलापवर्ती मंडल। और थर्ड है गहरी परत, ये है गंभीर वेलापवर्ती मंडल। कथन सेकंड है, गहराई के साथ तापमान में परिवर्तन की दर अक्षांश, महासागरीय धाराओं और मौसमी भिन्नताओं जैसे कारकों के कारण भिन्न होती है। तो सेकंड करेक्ट है। उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो फर्स्ट गलत और सेकंड सही। इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, हाल ही में सुर्खियों में रही शब्दावली ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्रीज अलायंस एशिया है। तो एशिया क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम है। इसके सह विकास और सह उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी देश है उनके बीच साझेदारी। तो भारतीय प्रधानमंत्री इनकी हालिया संयुक्त राज्य अमेरिका यात्रा के दौरान ऑटोनोमस सिस्टम इंडस्ट्री अलायंस एशिया है इसकी घोषणा की गई है। इस पहल का उद्देश्य जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें उद्योग साझेदारी और उत्पादन है उसको बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 49, ये ऐसी अवसादी चट्टानें हैं जो हिमालय निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में पाई जाने वाली गोंडवाना श्रेणी के अवसादों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों से मिलती है। ये पुरातन जलवायु और महाद्वीप है, इनके विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। उपरोक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान का सर्वोत्तम वर्णन किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, टिलाइट। टिलाइट है वो ऐसी अवसादी चट्टानें हैं जो हिमालय निक्षेपण से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाली गोंडवाना श्रेणी है उसके तलछटों के प्रतिरूप दक्षिण गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थलखंडों से मिलते हैं। गोंडवाना श्रेणी के आधार तल में एक घने टिलाइट है जो विस्तृत व लंबे समय तक हिमावरण या हिमाच्छादन की ओर इंगित करते हैं। इसी क्रम के प्रतिरूप भारत है उसके अतिरिक्त अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और अंटार्कटिक और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, भूकंप के दौरान जिस स्थान पर ऊर्जा निकलती है
उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहा जाता है, तो फर्स्ट वाला ही गलत है। वह स्थान जहाँ से ऊर्जा निकलती है भूकंप का, वो क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र कहलाता है, मतलब फोकस है वो कहलाता है। और इसे अपकेंद्र भी कहा जाता है। ऊर्जा तरंगे अलग अलग दिशाओं में चलती हुई पृथ्वी की सतह तक पहुंचती है। सेकंड दे रखा है, सुनामी अभी तक तभी आएगी जब भूकंप का अधिकेंद्र महासागरीय अधिस्थल पर होगा। तो सेकंड वाला है ये करेक्ट है। उपरीत कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं पूछा है, तो फर्स्ट वाला सही नहीं है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, केवल। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से कौन सी असांतत्य पृथ्वी के कोर, क्रोड और मेंटल प्रवाह है उसको अलग करती है? तो कौन करती है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, गुटेनबर्ग असातंत्य। ये पृथ्वी की परपट्टी की निचली सीमा को चिन्हित करती है। जैसा कि ऊपर वर्णित है कि ये महासागरीय द्रोणियों के नीचे औसतन लगभग 8 किलोमीटर की गहराई और महाद्वीपीय सतह उनके नीचे लगभग 32 किलोमीटर की गहराई तक स्थित होती है। ये किस टाइप की हो गई? मोरोविक असातंत्य। फिर सेकंड है कॉनरोक असातंत्य। तो ये क्या है? कॉनरोक असातंत्य का नामकरण भूकंप विज्ञानी जो है विक्टर कॉनरॉड है, इनके नाम पर किया गया है। कॉनरॉड असातंत्य उसको ऊपरी महाद्वीपीय परपट्टी सियाल और निचली महाद्वीपीय परपट्टी सीमा के बीच की सीमा माना जाता है। फिर थर्ड है लेहमैन असातंत्य। तो आंतरिक और बाह्य कोर है उसके बीच की सीमा को लेहमैन असातंत्य के रूप में जाना जाता है। यह लगभग 5100 किलोमीटर, लगभग 3200 मील की गहराई पर होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, खदान से प्राप्त चट्टानें और फोर्थ है गुरुत्वाकर्षण। उपरोक्त में से कितने पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केवल 2। कौन कौन से? ज्वालामुखी उद्गार और खदान है, ये दोनों क्या है? प्रत्यक्ष स्रोत है। और जो भूकंप और जो गुरुत्वाकर्षण है ये कैसा स्रोत है? तो ये अप्रत्यक्ष स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित दशाओं पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है तीव्र और ऊर्ध्वाधर ढाल। सेकंड है ऊपरी सतह पर असंगठित सामग्री की उपस्थिति। थर्ड है पर्याप्त जल की रुक रुक कर आपूर्ति। और फोर्थ है वनस्पति की अनुपस्थिति। ऊपरी दशाओं में से कितनी पंख प्रवाह है उसको बढ़ावा देती हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, सभी चारों। पंख प्रवाह है यह मृदा प्रवाह से इस मायने में भिन्न है कि पूर्व अर्थात पंख प्रवाह को पर्यवेक्षक द्वारा देखा जा सकता है, जबकि बाद वाले अर्थात मृदा प्रवाह है उसको नहीं देखा जा सकता, क्योंकि मृदा प्रवाह बहुत आम नहीं है। पंख प्रवाह में जल की मात्रा मलबा प्रवाह और मृदा प्रवाह की तुलना में अधिक होती है। पंख प्रवाह वो जलोढ़ नदियों की घाटी के किनारों पर सबसे आम है और इस प्रकार उत्पन्न जो मलबा कीचड़ है ये नदी द्वारा परिवहित किया जाता है। पंख प्रवाह उसको बढ़ावा देने के लिए आवश्यक दशाओं में बहुत सी चीजें शामिल हैं, जैसे तीव्र और ऊर्ध्वाधर ढाल, वनस्पति की अनुपस्थिति आदि। प्रश्न नंबर 54, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रक्रिया दे रखी, दूसरी साइड पे विवरण। फर्स्ट है अपक्षालन, इलुविएशन। तो नीचे के स्तरों में विलित मृदा पदार्थ का संचय, तो ये करेक्ट है। सेकंड दे रखा है संपोहन है, जल द्वारा मृदा है उसके अवयवों के नीचे की ओर परिवहन, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड दे रखा है विसिलिकायन, तो मृदा से सिलिका को हटाना, तो थर्ड भी करेक्ट है। उपरीत युग्म में से कौन से सही सुमेलित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 1 2 3 तीनों सही सुमेलित है। वर्षा से मृदा है उसको नमी प्राप्त होती है जो रासायनिक और जैविक गतिविधियों को संभव बनाती है। जल की अधिकता है वो मृदा के अवयवों को नीचे की ओर ले जाने, अपक्षालन, इलुविएशन और उन्हें गहराई में निक्षेपित करना, संपोहन, इलुविएशन इसमें सहायता करती है। नंबर 55 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक साइड आग्नेय अंतर्भेदीय शैल है, दूसरी साइड आकार है। तो लेकोलिथ लेंस के आकार का, तो ये गलत है। ये क्या होता है? गुंबद के आकार का। लेपोलिथ तश्तरी के आकार का, तो सेकंड वाला करेक्ट है। थर्ड है फैकोलिथ गुंबद के आकार का, तो ये गलत है, ये लेंस के आकार का होता है। तो ये इसका इससे मैच होगा, इसका इससे। उपरीत युग्मों में से कितने सही सुमेलित है? तो सिर्फ एक सही सुमेलित है। कौन सा वाला? सेकंड वाला सही सुमेलित है हमारा। फर्स्ट और 3 है ये गलत है। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।